जैन परंपरा में कुछ विशिष्ट नाम आते हैं जिनकी चर्चा हम और आप सभी जन समय समय पर करते रहते हैं। गुणस्थान कहने पर एक अलग परिभाषा बनती है, लेश्या कहने पर एक अलग परिभाषा बनती है, आश्रव संबंध निर्जरा शब्द कहने पर एक अलग भाव हमारे मन में आता है। उपयोग शब्द कहने पर भी हमारे भाव उसकी परिभाषा से जुड़ते हैं। वैसे उपयोग को ज्ञान दर्शन नाम दिया जाता है। जीव उपयोगमय है। क्या कहते हैं अपन? जीव कैसा है? उपयोगमय है। जीवो ओवोगमयो अमुत्तिकत्ता सदेह परिणामो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसो ढगई। जीव को सिद्ध करने के लिए जैन ग्रंथों में, जैन परंपरा में इतने बिंदु सुनिश्चित किए गए, द्रव्य संग्रह की ये गाथा है। इतने बिंदुओं से हम जीव की सिद्धि करते हैं। जो जीव के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, जीव है ऐसा नहीं मानता है, उसको हम इन बिंदुओं से जीव की सिद्धि करते हैं। जीवो ओगमयो, जीव है और वह उपयोगमय है। अब उपयोगमय कहने से ज्ञान दर्शन की व्याख्या आएगी, और ज्ञान दर्शन सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे वो संसारी हो और चाहे सिद्धावस्था में हो, चाहे एकेंद्रीय हो चाहे पंचेंद्रीय हो, चाहे सकल चाहे विकल, चाहे निगोद चाहे निर्वाण, जीव कहीं भी हो, ज्ञान दर्शन की चेतना उसमें रहेगी ही रहेगी। चाहे स्वभाव रूप रहे चाहे विभाव रूप रहे, ये चेतना का गुण उसका मिट नहीं सकता। धवल ग्रंथ की टीका में लिखा है वीरसेन स्वामी ने कि जीव अपने ज्ञान के कितने भी हिरासपने को प्राप्त क्यों ना हो जाए, कम से कम ज्ञान और कम होता जा रहा, और कम होता जा रहा, और कम होता जा रहा। निगोद में जीव चला गया, अब उसका क्षय उपशम कितना बचेगा? लब्धि अक्षर के अनंत में भाग उसका ज्ञान बना रहेगा, ये मिट नहीं सकता। निगोद की किसी भी अवस्था में जीव क्यों न रहे, इतना ज्ञान उसका बना ही रहेगा। क्यों? अगर ये ज्ञान भी मिट जाए तो जीव फिर जड़ हो जाएगा, चेतन नहीं रहेगा। इसलिए ये ज्ञान इतना लब्धि अक्षर के अनंत में भाग तो उसका बना ही रहेगा। उदाहरण दिया, सूरज पर कितने ही बादल क्यों ना आ जाएं, कितने ही बादल आ जाएं, धूप चली जाए, लेकिन उजाला तो बना ही रहेगा। उजाला मिटने वाला नहीं है, कितना भी हो। ग्रहण भी पड़ जाए सूरज पर तो भी ग्रहण में अंधेरा हो जाएगा, पक्षी भ्रमित हो सकते हैं, लाइटें जलाना पड़े, लेकिन फिर भी उस ग्रहण के काल में भी कुछ न कुछ उजेला सा महसूस होता रहता है। ऐसे ही जीव की ये शक्ति है जो कभी मिट नहीं सकती। उसी शक्ति के कारण जीव चेतन बना रहता है,
चेतन में ज्ञान और दर्शन दो शब्द आते, इसी को उपयोग कहते हैं। फिर और अन्य अन्य बिंदुओं से भी जीव की सिद्धि करते हैं। यहाँ पर जो विषय अपन प्रारंभ कर रहे हैं उसमें उपयोग की चर्चा प्रारंभ हो रही है। देखो ऊपर क्या लिखा है, आध्यात्मिक ग्रंथों में उपयोग के 3 भेद बतलाए गए हैं। उपयोग अर्थात जीव के भाव परिणाम ज्ञान दर्शन से जुड़ी हुई परिणति, इसमें 3 अवस्थाएं बतलाई गई। एक अशुभोपयोग, एक शुभोपयोग और एक शुद्धोपयोग। अशुभ की अवस्था, शुभ की अवस्था और शुद्ध की अवस्था। यह उपयोग शब्द का अर्थ आत्मा का परिणाम है। क्या? आत्मा के परिणाम को यहां पर अध्यात्म ग्रंथों में उपयोग शब्द से लिया गया। आत्मा का परिणाम भी ज्ञानात्मक ही रहेगा। दर्शन की परिणति अलग है, लेकिन ज्ञान की परिणति अलग है। आत्मा का परिणाम जहां भी जुड़ेगा वह ज्ञान से संबंध रखेगा, भाव उसके आएंगे। अर्थात आत्मा के परिणाम को उपयोग कहा गया। अब इस उपयोग में, वैसे उपयोग की परिभाषा क्या है? चैतन्यानुविधायी आत्मनः परिणामा उपयोगा। देखो बीच में लिखी है परिभाषा, चैतन्यानुविधायी आत्मनः परिणामः उपयोगा। चैतन्य से अनुप्राणित, चैतन्य से जुड़ी हुई, चैतन्य भावों से जुड़ी हुई जो आत्मा के परिणाम है उसका नाम उपयोग है। और उस उपयोग के 3 भेद किए गए हैं, एक अशुभ, एक शुभ और एक शुद्ध। रॉन्ग, राइट और प्योर, 3 शब्दों से अर्थ समझ में आ जाएगा। रॉन्ग कह दो तो अपने आप में अरे हटाओ हटाओ हटाओ, गलत है। राइट है, ठीक है ठीक है, काम चल जाएगा हमारा, बढ़िया है, हटाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इन दोनों से ऊपर उठा हुआ शुद्ध, शुद्ध मतलब प्योर तत्व, प्योर तत्व। देखो अपने को जो तत्व मिला है वो एकदम शुद्ध मिला है, मिलावट का नहीं है। हम और आप मिलावट करते हैं ये बात अलग है, हमारे द्वारा मिलावट हो सकती क्योंकि हम छद्मस्त हैं। छद्मस्त कभी अज्ञानता से कर सकता है, अजानकारी में, उसके ख्याल में नहीं है, परिभाषा वो सही मान करके चल रहा है, पर हो सकता परिभाषा गलत हो, तो वो छद्मस्त के रूप में उससे गलत हो गया। जानबूझ करके उसने नहीं कहा किया, लेकिन अल्पज्ञता के कारण हो गया, दोष हो गया, लेकिन उतना बड़ा दोष नहीं हुआ क्योंकि जानबूझ करके उसने नहीं किया, उसी को वो सही मान करके चल रहा है। अल्पज्ञता से भी हो सकता छद्मस्त में, अथवा जानते हुए भी अन्यथा प्रतिपादन कर देना कसाय के कारण। कसाय के कारण जानते हुए भी अन्यथा प्रतिपादन करने में इसमें बड़ा दोष है। जान रहे हैं कि ये सही है ये गलत है, लेकिन किसी कसाय से प्रेरित होकर के, किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर के, किसी वातावरण से प्रेरित होकर के, किसी लोभ भाव से प्रेरित होकर के अगर अन्यथा कथन को यथार्थ कथन कह दिया, गलत व्याख्या कर दी, प्रस्तुति गलत कर दी, तो ये कसाय प्रेरित भाव तीव्र कर्म का आश्रय कराते, इसमें बड़ा दोष माना जाता है। तो अपने लिए जो तत्व मिला है वो जिनेंद्र भगवान से आया हुआ तत्व मिला है। मूल स्रोत क्या है? जिनेंद्र भगवान। जिन बने बगैर उपदेश है ही नहीं,
गणधर स्वामी आधार बना करके उपदेश दे रहे हैं भगवान का। आचार्य महाराज गणधर परमेष्ठी का आधार बना करके सुन करके फिर अपनी बात कर रहे हैं। बाकी मुनिराज आचार्य महाराज ग्रंथों में जो लिखा गया उसको आधार बना करके कथन कर रहे। हम आधार से चल रहे हैं, भगवान किसी का आधार नहीं लेते। भगवान का ज्ञान उनके अनुभव से निकलता है और वह अपने केवल ज्ञान के द्वारा जाने गए तत्व का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए जिनवाणी जो भी है उस वाणी में जिन लगा है, जन नहीं लगा। जनवाणी नहीं है, जन जन की वाणी नहीं है, जन जन के लिए वाणी है। क्या जन जन के लिए वाणी तो है लेकिन जनवाणी नहीं है, वाणी तो जिन की है और ऐसे जिन की वाणी जन जन के लिए है। एक बार हमने कहा था जिन वाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। क्या? जिन वाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, जिन वाणी पढ़ करके अपने जीवन को बदलने का सभी को अधिकार है। क्या? जिन वाणी पढ़ करके अपने जीवन को बदलने का सभी को अधिकार है। अपने जीवन को बदलने का सभी को अधिकार है, लेकिन जिनवाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। जिनवाणी सभी के लिए कल्याणी है। जिनवाणी वाणी जिनकी है लेकिन जन जन के लिए, जन जन के लिए। इसलिए भगवान के शासन को सर्वोदय शासन कहा जाता। कौन सा शासन कहा जाता? सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब क्या? जिस शासन में सबके भले की बात हो, सबके कल्याण की बात हो, सबके उदय की बात हो, सर्वोदय। बाद में राजनेताओं ने सर्वोदय पकड़ा है, मूल में तो भगवान की यहां से सर्वोदय आया है। सर्वोदय शासन जिन शासन है। ऐसे इस जिन शासन में हमारे को जो तत्व मिला है एकदम प्योर तत्व मिला है। एक दो बार छना हुआ नहीं मिला। 24-24 तीर्थंकरों से 24-24 बार छन करके आया हुआ तत्व है, मिला प्योर है। अब हम कितना संभाल पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे, ये हमारे ऊपर है। देते समय हमने उसमें क्या जोड़ दिया, क्या घटा दिया, ये हमारे ऊपर है। लेकिन आया तो सही है, स्पष्ट है और प्योर है। छद्मस्त के द्वारा कैसा क्या हो जाए वो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन छद्मस्त आचार्य मुनि उपाध्याय भी बहुत सावधानी से प्रतिपादन करते हैं। ग्रंथों का लेखन भी बहुत सावधानी से करते हैं और सावधानी से करने के बाद फिर अंत में क्या कहते हैं? अगर हमारे प्रतिपादन में कहीं कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, तो जिनवाणी मां हमारे को क्षमा करें। हो सकती है ना, को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। उमा स्वामी महाराज जी ने उपसंहार में लिख दिया, ऐसे शास्त्र के समुद्र में कौन भ्रमित नहीं हो सकता है? कोई भी भ्रमित हो सकता है, कोई भी चूक सकता, कोई भी भूल सकता। आचार्य महाराज बड़ी सजगता सावधानी से लिखते हैं, प्रतिपादन करते हैं, फिर भी जिनवाणी के प्रति कितना बहुमान, कितनी विनय कि प्रतिपादन करने में अगर मेरे से कोई जाने अनजाने चूक हो गई हो तो जिनवाणी मुझे क्षमा करे। और विद्वान लिख देते हैं, सुधि सुधार, भूल सुधार करके पढ़ें, सुधि सुधार पढ़े सदा, जो चाहो भव कूल। हाँ, हमने अगर कुछ लिख दिया है तो उसको ध्यान नहीं देना। अगर आपको व्याख्याएं सही समझ में आ रही हैं और आगम सम्मत है तो आप हमारे कथन में भी संशोधन करके और सही सही सार ही पकड़ना, सही सही सार ही पकड़ना। कई बार ऐसा होता है,
समय सार नया प्रकाशित हुआ। आचार्य ज्ञान सागर जी की हिंदी टीका, जयसेन स्वामी की संस्कृत टीका, मूल ग्रंथ। द्विसहस्राब्दी समारोह मना रहे थे। थूबन जी 1987 में प्रारंभ हुआ, 1988 मड़िया में 1 वर्ष पूरा हुआ। आचार्य की भावना बनी कि समय सार ग्रंथ का नया प्रकाशन होना चाहिए, उपलब्ध नहीं है। तैयारी हुई। ब्रह्मचारी राकेश भैया सिद्धायतन को, भैया इस काम को आगे बढ़ाना करना है। ठीक है, किया उन्होंने। ग्रंथ की प्रूफ रीडिंग ये हुआ वो हुआ, कई विद्वानों ने देख लिया, कई ब्रह्मचारियों ने देख लिया, कई महाराजों की नजर पड़ गई, हो गया। जब ग्रंथ प्रकाशित हुआ, विमोचन के लिए आया, मंच पर संघ बैठा है, विमोचन ग्रंथ का हो गया, भेंट कर दिया गया। आचार्य ने पन्ना पलटे, तीसरी चौथी गाथा आई और उसी में एक मिस्टेक, उसी में एक बड़ी गलती पकड़ में आ गई। गलती पकड़ में क्या आई? मूल गाथा है चुक्केज छलम न घेतब्बम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे, मैं समय सार की व्याख्या करने जा रहा हूं, अगर व्याख्या करते करते मैं कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। श्रोताओं को कह रहे हैं, व्याख्या करते करते अगर मैं कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। ये पंक्ति थी मूल में, चुक्केज छलम न घेतब्बम। अब जब प्रिंट देखा तो उस गाथा में क्या लिखा? चुक्केज छलम, ना गायब हो गया, घेतब्बम ना था ही नहीं उसमें, न घेतब्बम नहीं, घेतब्बम। चुक्केज छलम घेतब्बम, इसका अर्थ क्या हो गया? व्याख्या करते करते अगर मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण करना। ना नहीं है ना, तो छल ग्रहण करना, और अगर ना होता तो छल ग्रहण नहीं करना। आचार्य ने कहा, विमोचन तो करा लिया, लेकिन अब इसको वितरित मत करो। ठीक है आचार्य, ना एक और शब्द कंपोज करा के उसको लगाओ। फिर अलग से ना कंपोज कराया, स्टिकर बने, सारी पुस्तकों में वही ना लगाया। उसके बाद पुस्तकें वितरित हुई। एक एक अक्षर है अकेला, शब्द भी पूरा नहीं है। ना गया, वहीं पर गया जहां पर जरूरी था, जरूरी था। ऐसे कई बार हो जाते हैं, एक एक अक्षर से अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं। तो आचार्य महाराज कितने सावधान रहते हैं, विद्वान कितने सावधान रहते हैं।